ए नंबर है यूज दी फ्लोइंग एज मेन वर्ब। ये क्वेश्चन जो सेंटेंस जो बनेगा वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। और यह है क्वेश्चन है, बी है, वाज है, डू है, डज, डिड, हैव, हैज, नीड, डियर, यूजेड। तो ये सारा जो क्वेश्चन है, ये सारा जो बनेगा सेंटेंस वो होना चाहिए मेन वर्ब का। तो फर्स्ट है बी है, तो बी से जो सेंटेंस बनेगा वो होना चाहिए मेन वर्ब का। तो ये जो सेंटेंस बनाए हैं, ही में बी ई ट्रेवल, तो बी जो होगा वो क्या होगा, होना चाहिए मेन वर्ब होना चाहिए। तो देखते हैं जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है, वो होता है मेन वर्ब। तो यहाँ पे सेंटेंस सबसे पहले वर्ब को देखेंगे कि वर्ब इसमें कितना है। तो इसमें वर्ब दो है, एक है मे और एक है बी। तो जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब। तो बोला है बी जो होना चाहिए वो मेन वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट वाला आ गया मेन वर्ब, और जो बचा वो क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। फिर से वाज से बनना चाहिए मेन वर्ब सेंटेंस। तो यहाँ पे सी वाज इल, तो यहाँ पे ये सेंटेंस तो बन गया, सी वाज इल। अब देखेंगे इसमें वर्ब कितना है। तो इसमें वर्ब एक ही है, वाज। और वाज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मेन वर्ब का होना चाहिए। तो इसमें वाज जो है एक ही है, वो प्रिंसिपल वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, वो जो होगा एक होता है तो सिर्फ होता है मेन वर्ब ही। अगर दो या तीन होता है तो उसमें जो लास्ट वाला होता है वो होता है मेन वर्ब। जो यहाँ पे दो है इसलिए ये लास्ट वाला हुआ मेन वर्ब, और जो बचा वो सारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। इसमें एक ही है प्रिंसिपल वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, एक होता है तो वो होता है मेन वर्ब। तो यहाँ पे वाज हो गया सेंटेंस में मेन वर्ब। अब डू से सेंटेंस बनाएंगे, आई कैन डू इट। तो यहाँ पे देखेंगे कि डू जो है वो मेन वर्ब है या नहीं। तो इसमें देखेंगे कि वर्ब कितना है। तो इसमें वर्ब दो है, एक तो है कैन, एक है डू। तो जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है, वो मेन वर्ब होता है। तो लास्ट वाला ये है डू, तो डू क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया। जो बोला था कि डू जो सेंटेंस बनना चाहिए वो मेन वर्ब का बनना चाहिए, तो लास्ट में डू आया तो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब डज से बनाएंगे सेंटेंस। तो डज से है he does his होमवर्क डेली। तो इसमें देखेंगे कि सेंटेंस तो बन गया। अब इसमें देखेंगे कि डज जो है वो मेन वर्ब है या नहीं है। इसमें देखेंगे वर्ब कितना है, तो वर्ब इसमें एक ही है, सिर्फ है डज। तो डज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो या प्रिंसिपल वर्ब हो, वो एक होता है तो वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो इसमें डज जो आ गया क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया। अगला सेंटेंस बनेगा डिड से। यहाँ पे डिड से बनाएंगे सेंटेंस बनेगा आई डिड इट माई सेल्फ। तब इसमें देखेंगे कि डिड जो है वो मेन वर्ब है या नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि वर्ब कितना है, वर्ब इसमें एक ही है, सिर्फ है क्या, डिड है। तो प्रिंसिपल वर्ब हो या मेन वर्ब हो, जब एक वर्ब होता है तो वह क्या होता है, मेन वर्ब होता है। इसमें डिड से बन गया मेन वर्ब। अगला है हैव से बनाएंगे सेंटेंस। तो हैव से बनाए हैं आई हैव ए कार। अब इसमें देखेंगे कि हैव जो है वो मेन वर्ब है या नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि वर्ब कितना है, वर्ब इसमें एक ही है, सिर्फ है क्या है, हैव है। अगर हैव जो प्रिंसिपल वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, अगर सेंटेंस में एक वर्ब होता है तो वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। इसमें एक वर्ब है तो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। हैज से बनाएंगे सेंटेंस। हैज से बनाए हैं ही हैज ए बाइसिकल। तो इसमें देखेंगे ये सेंटेंस तो बना दिए, लेकिन अब इसमें देखेंगे कि हैज जो है वो मेन वर्ब है या नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि वर्ब कितना है, इसमें वर्ब एक ही है, सिर्फ हैज है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो इसमें हैज से बना लिए सेंटेंस, वो क्या हुआ, सेंटेंस मेन वर्ब आ गया। नीड से बनाएंगे सेंटेंस। नीड से बनाए हैं सी डज नॉट नीड योर हेल्प। इसमें देखेंगे कि नीड जो है वो मेन वर्ब है या नहीं है। तो अब देखेंगे कि इसमें वर्ब कितना है, वर्ब इसमें दो है, एक तो है डज, एक है नीड। तो नीड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। नीड तो लास्ट वाला है वो क्या होता है, वो होता है मेन वर्ब। तो लास्ट वाला यहाँ पे नीड आ गया। इस सेंटेंस में बना लिए, और नीड जो है वो मेन वर्ब है क्योंकि ये लास्ट में लगाए हैं। अब डियर से बनाएंगे सेंटेंस, और डियर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, मेन वर्ब का होना चाहिए। अब सेंटेंस बनाए हैं ही डज नॉट डियर गो देयर। ये सेंटेंस तो बना लिए, लेकिन डियर जो है वो मेन वर्ब होना चाहिए। इसमें देखेंगे कि वर्ब कितना है, वर्ब इसमें दो है, एक तो है डज, एक है डियर। तो डियर लास्ट में है इसलिए क्या है, डियर ये मेन वर्ब है, और जो पहले है वो क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो डियर यहाँ पे मेन वर्ब आ गया, सेंटेंस भी बना लिए और मेन वर्ब भी आ गया। अगला
है यूजेड, तो यूजेड से सेंटेंस बनाएंगे ही यूजेड इट केयरफुल्ली। तब इसमें देखेंगे कि यूजेड जो है वो मेन वर्ब है या नहीं है। इसमें एक ही वर्ब है, तो एक वर्ब होता है तो वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो सेंटेंस में बन गया और ये मेन वर्ब भी है। बी है यूज दी फ्लोमिंग एज हेल्पिंग वर्ब। ए में जो था वो मेन वर्ब से सेंटेंस बनाना था, अब इसमें आ गया हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाएंगे इज, एम, बी और बीन, डिड, हैज, नीड, डियर, यूजेड। इतना वर्ब से हमको सेंटेंस बनाना है, किसका, हेल्पिंग वर्ब का बनाना है। अब देखेंगे फर्स्ट में है इज, तो इज से सेंटेंस भी बनना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए। सेंटेंस यहाँ पे है ही इज गोइंग टू स्कूल। तो देखेंगे कि इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि वर्ब कितना है, तो वर्ब इसमें दो है, एक तो है इज, एक है गोइंग। तो जो पहले इसमें दो वर्ब है, तो दो वर्ब होता है, जो लास्ट में होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो ये तो मेन वर्ब हो गया, और जो उसके बाद जो होता है सारा वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो उसके बाद वाला वर्ब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, और जो ये लास्ट वाला है वो क्या हुआ, मेन वर्ब हो गया। तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में आ गया। और एम से बनाएंगे सेंटेंस, एम से सेंटेंस भी बनना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए। तो यहाँ पे है आई एम गोइंग टू पटना। तो इसमें देखेंगे कि एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। इसमें वर्ब देखेंगे, वर्ब कितना है, वर्ब इसमें दो है, एक तो है एम और एक है गोइंग। जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। उसके बाद जो सेंटेंस बचा, जो वर्ब बचा वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ पे एम जो है क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब आ गया। और जो लास्ट वाला होता है वो मेन वर्ब होता है, तो हमको मेन वर्ब से क्या लेना देना, हमको तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया एम। और बी से बनाएंगे सेंटेंस ही कैन बी डन। सेंटेंस तो बना लिए बी से, लेकिन बी जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, वो होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें ही कैन बी डन। तो अब देखेंगे कि इसमें वर्ब कितना है, इसमें वर्ब एक ही है, तो एक दो है इसमें, सॉरी दो है, एक है कैन एक है बी। तो जो पहले होता है वो क्या होता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे बी आ गया पहले, इसलिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बीन से बनाएंगे सेंटेंस सी हैज बीन गोइंग देयर। तो इसमें देखेंगे कि बीन से सेंटेंस तो बना लिए, लेकिन बीन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है वर्ब जो है कितना है, दो है, एक तो है बीन एक है गोइंग। तो जो पहले वाला होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। जो एक्सरसाइज 15 में पढ़े थे, जो लास्ट वाला था वो क्या था, वो मेन वर्ब था। जो उसके बाद जो सेंटेंस बचा, वर्ब बचा, वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसमें बीन आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब डिड से बनाएंगे आई डिड नॉट गो देयर। तो इसमें सेंटेंस तो बना लिए डिड से। अब देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड जो है कि नहीं है। तो इसमें वर्ब देखेंगे कि वर्ब कितना है, इसमें वर्ब दो है, एक है डिड एक है गो। तो जो लास्ट वाला होता है वो मेन वर्ब होता है। उसके बाद जो भी बचा वर्ब वो क्या होता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में आ गया डिड। अगला है हैज से बनाएंगे सेंटेंस। हैज से बनाए हैं ही हैज डन इट। तो ही, अब इसमें देखेंगे कि हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। इसमें वर्ब जो है वो दो है, एक तो है हैज और एक है डन। तो जो लास्ट वाला होता है वो होता है मेन वर्ब, और उसके बाद जो भी वर्ब बचा वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हैज जो आ गया क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। नीड से बनाएंगे सेंटेंस। तो नीड आई गो देयर। तो इसमें देखेंगे कि नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि वर्ब कितना है, इसमें वर्ब दो है, एक है नीड और एक है गो। तो जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो हमको मेन वर्ब से क्या लेना देना, हमको तो नीड से लेना देना है। तो नीड उसके सेंटेंस में आ गया, हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में। उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया। डियर है ही डियर नॉट आस्क। तो ये सेंटेंस में देखेंगे कि डियर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। तो इसमें दो वर्ब है, एक है डी और एक है नॉट। तो इसमें लास्ट वाला क्या होता है, लास्ट वाला होता है मेन वर्ब। उसके बाद जो बचा वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आ गया तो क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। यूजर से बनाएंगे सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब वो बन जाए। तो इसमें बनाए हैं ही यूजेड टू वाल्क्स। तो इसमें सेंटेंस जो है वो दो है, एक है यूजेड टू और एक है वाल्क्स। तो जो लास्ट वाला होता है वो मेन वर्ब होता है, उसके बाद वाला वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। जो यूजेड टू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया।